हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास से। ये बायोलॉजी का होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यह टॉपिक्स। बहुत बार ये कमेंट्स में भी आ रहा था, आप सर ये बताइए पुष्प पादप में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी पुष्प जो होता है वह 4 भागों में बटा हुआ होता है। 2 ऐसा भाग होता है जो जिसे हम लोग सहायक अंग कहते हैं, 2 ऐसा भाग होता है जिसे हम लोग जनन अंग कहते हैं। सहायक अंग जो होता है बाह्य दल पुंज होता है और दल पुंज होता है, और जनन अंग जो होता है वो जायंग होता है, और दूसरा कौन होता है, पुमंग होता है। और आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से ये इसको बांटा गया, किस प्रकार से पुष्प लेंगे होता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुष्पी पादप किसे कहते हैं। पुष्प का मतलब हो गया कि ये जो होता है फूल को ही हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। पादप मीन्स होता है पेड़ पौधा, ठीक है। मतलब पुष्पी पादप में लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो इसका फाइनली डिफिनेशन ये होगा, जब किसी भी पेड़ पौधे में फूल लगते हैं उसे हम लोग पुष्पी पादप में क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं पुष्प जो होता है उसके हम लोग बनावट को पहले समझेंगे कि बनावट क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चर संरचना क्या होता है पुष्प का। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पुष्प का संरचना, ठीक है। तो पुष्प की संरचना जो होता है वो हम लोग 2 तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका होता है बनावट, ठीक है। हम लोग इसमें मैट्रिक में इस तरीका से भी पढ़ सकते हैं, जब आप इंटर में जाओगे तो इस तरीका से आपको दिखने को मिलेगा। तो देखिए कोई भी पुष्प जो होता है वह 4 भागों में बांटा हुआ। तो सबसे पहला जो ये देख रहे हैं ये वाला भाग, ये जो इस तरीका संरचना है, ये वाला भाग ये क्या होता है, हरा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं इसको, बाह्य दल पुंज, ठीक है। यदि इस फूल की बात करें, इसमें ये होता है बाह्य दल। यदि यह एक पीसर है तो बाह्य दल बोलेंगे। तो यही बाह्य दल जो है ढेर सारा रहे तो उसको उसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग, पुंज जोड़ देंगे, उसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज, ठीक है। और ये जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं दल पुंज। और जब इसका हम बात करें तो ये होता है दल। चूंकि यह एक पीस है इसलिए दल हो गया। ये यदि ढेर सारा रहे तो इसको इसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग, पुंज जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा दल पुंज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके आंतरिक भाग को। ये वाला भाग, ये वाला जो भाग होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें इस तरीका से बना हुआ रहता है। ये वाला भाग जो होता है ये होता है मादा जनन अंग, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं जायांग, ठीक है। और ये इस तरीका से आप देख रहे हैं ये वाला संरचना जो है इसको हम लोग बोलते हैं पुमंग। ये हुआ नर भाग, ये हो जाएगा पुमंग, ठीक है। यदि हम लोग इसका बात करें तो यहां से लेकर के ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं जयांग, जो कि ये क्या है, मादा जनन अंग है, ठीक है। और ये वाला जो आप इस तरीका से देख रहे हैं क्या है, ये पुमंग है, जो कि नर जनन अंग है। चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, सबका कार्य देखते हैं। ये जो आप बाह्य दल पुंज देख रहे हैं इसका कार्य क्या होता है, तो देखिए इसका कोई रोल नहीं होता जनन अंग में। इसका कार्य ये होता है, ये 4 भागों बांटा हुआ, देखिए बाह्य दल पुंज हो गया, पुमंग हो गया, जायांग हो गया और दल पुंज हो गया। तो इसका मुख्य कार्य ये होता है, ये देखिए हरा होता है, यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। और ये क्या करता है, पुष्प को पकड़ करके रखता है, कह सकते हैं ये पुष्प को ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसका काम ये हो गया। और ये जो दलपुंज देख रहे हैं ये रंगीन होता है, इसमें रस भरे होते हैं और इसमें ढेर सारा कीड़ा मकोड़ा आकर्षित होते हैं। और ये कह सकते हैं ये जो होता है फूल यानी पुष्प की क्या करता है, ये खूबसूरती को प्रदान करता है, खूबसूरती को ये क्या करता है, बढ़ाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बाह्य दल पुंज और दूसरा हो गया दल पुंज, और तीसरा जो हो गया यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला भाग, इसको बोलते हैं जायांग। और चौथा हो जाता है पुमंग। तो ये दोनों को हम लोग कह सकते हैं ये हो जाएगा सहायक अंग। क्या कहेंगे इसको, सहायक अंग,
तो आपको पूछा जाएगा पुष्प में सहायक अंग कौन कौन सा है, तो आप बताएंगे बाह्य दलपुंज और दलपुंज, क्योंकि ये जनन की क्रिया में भाग नहीं लेता है, ये सिर्फ सुरक्षा पुष्प को प्रदान करता है। अब ये जायंग जो होता है यह पुष्प का मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग है, यही जनन की प्रक्रिया में क्या करता है, ये भाग लेता है। अब बात करें हम लोग पुमंग का, ये होता है नर जनन अंग, नर जनन अंग। और ये दोनों जो हो गया, ये क्या हो गया, जायांग और ये पुमंग, ये दोनों जनन अंग हैं। तो उम्मीद करना है आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग जो है जायांग और पुमंग, ये जनन अंग के बारे में एक एक करके डिटेल से हम लोग जानते हैं।